नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, जगदलपुर में मां और बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई है। मां और बेटी की गला रेतकर हत्या की गई है। हमले में दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घर में पहले से ही हमलावर मौजूद थे। शादी से घर लौटते ही हमला किया गया। डबल मर्डर से दहशत में लोग बने हुए हैं। बड़ी खबर जगदलपुर से आपको दे रहे हैं, जहां मां और बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई। मां और बेटे की गला रेतकर हत्या की गई है। हमले में दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घर में पहले से ही मौजूद थे हमलावर। शादी से घर लौटते ही हमला कर दिया गया। डबल मर्डर से इलाके में दहशत बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यह कि आखिरकार ये हत्या क्यों की गई है। मां और बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। गला रेत कर यह हत्या की गई है। किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हमले में दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है। घर में पहले से हमलावर मौजूद थे। शादी से घर लौटते ही हमला किया गया। डबल मर्डर से दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये कौन लोग थे जो पहले से ही घर में मौजूद थे, जिन्हें घर के बारे में जानकारी थी, और जैसे ही मां और बेटे लौट कर आए शादी समारोह से वापस, इसी दौरान इन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप देखेंगे कि जो बेटे हैं वो भी बड़े हैं, नौजवान हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको किस तरीके से मारा गया है वो तस्वीर आप देखिए। मां और बेटे की निर्मम हत्या की गई है। एक बड़ा बेटा जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। मातम पसरा हुआ है परिजनों में, और डबल मर्डर से इलाके में डर। और अब ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कि आखिरकार ये कौन थे जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, कोई जानकारी मिल पाई है कौन थे ये लोग जो पहले से ही घर में मौजूद थे और इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? श्रीनिवास, जानकारी मिल पाई है कि किन लोगों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये वाकई में हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां मां और बेटे की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। घर में पहले से ही लोग मौजूद थे। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, कोई जानकारी मिल पाई है कौन थे ये लोग जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, घटना बीती रात की है, जहां पर शादी समारोह से लौटे माँ बेटे जब घर पहुंचे तो घर में कुछ अज्ञात लोग मौजूद थे, और उन अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार जो हथौड़ा है उनसे मारकर हत्या कर दी है। इस घटना में माँ और बेटे की मौत हो चुकी है। साथ ही एक जो युवक है वो घायल हो गया, उसको बुरी तरह बांधकर मारा गया है। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है। पूरी शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। डायरिया से युवती की मौत का मामला सामने आया है। 19 साल की युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। नेपसा और मदनपुर में फैला है डायरिया। युवती की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जारी किया अलर्ट, जहां प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि जिले के कोटा, रतनपुर, बिल्हा और मसूरी क्षेत्र के कई इलाकों में डायरिया तेजी से फैल रहा है। और 19 साल की युवती की मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चेतावनी कि आखिरकार इस पर लगाम कैसे लगाई जाए। और अब डर का माहौल इतना ज्यादा है कि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं, अगर वो थोड़ा सा भी उल्टी या दस्त या बीमारी से पीड़ित होते हैं तो तुरंत इसकी जांच करवाने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है। बारिश में तेजी से डायरिया फैल रहा है। दरअसल गंदा पानी पीने की वजह से ये डायरिया होता है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, 19 साल की युवती की मौत के बाद से डर का माहौल है, और देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चेतावनी बन चुका है। देखिए, बिलासपुर जिले में बीते 15 दिनों से लगातार डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। पहले डायरिया जो है वो सकरी क्षेत्र पे देखा गया, जिसमें 70 से अधिक लोग बीमार पड़े थे। उसके बाद ये रतनपुर के इलाके पे पहुंचा, और अब जो है मस्तूरी, बिल्हा जैसे इलाकों पर पहुंच गया है, जिसमें कल एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। निश्चित रूप से डायरिया अब अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे एक पीड़ित बच्ची की मौत हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर
पुलिस सर ने कल ग्राउंड जीरो पर जाकर जो प्रभावित इलाका है उसका मुआयना किया और तत्काल वहां पर निर्देशित किया कि जो नालियों से गुजरने वाली जो पाइपलाइनें हैं उनको तत्काल वहां से बदला जाए। इसके साथ ही जो टुल्लू पंप के जरिए जो लोग घरों में अपने पानी ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गंदा नाली का पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और जिसे पीकर लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, उसको लेकर भी वहां पर निर्देशित किया और तत्काल ये कहा है कि जहां भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है वहां तत्काल कैंप लगाया जाए और दवा का वितरण किया जाए। फिलहाल कल जो एक घटना निकलकर सामने आई है जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है, वहीं अभी भी लगभग 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डायरिया का प्रकोप है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बिलासपुर में। हालांकि इसके बचाव और रोकथाम के लिए लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। कैंप के जरिए लोगों को इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही दवाओं का भी छिड़काव किया जा रहा है उन इलाकों पे जहां पर डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। जी बिल्कुल उमेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब दवाओं का छिड़काव हो रहा है और लोगों को शुद्ध पानी पीने की सलाह दी जा रही है। अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो आप पानी को उबाल कर पिएं और तभी इससे बचा जा सकता है। बिलासपुर से ही एक और बड़ी खबर है। नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 13 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नशीली दवा खिलाकर गैंगरेप किया गया है। नाबालिग दोस्त पर ही आरोप लगा है। नाबालिग दोस्त और उसके साथी पर गैंग का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप किया गया। 13 साल की मासूम नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बिलासपुर में जेसीबी ड्राइवर पर मलबा गिर गया। पानी की टंकी तोड़ते समय यह हादसा हुआ है। हादसे में जेसीबी चालक घायल हो गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है और दरअसल जेसीबी ड्राइवर यहां पर पानी की टंकी तोड़ने का काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है जहां जेसीबी चालक घायल हो गया है। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें जेसीबी चालक को चोट आई है। तो आप ये देखिए कि पानी की टंकी तोड़ने का काम हो रहा था और इसी दौरान पानी की टंकी का जो एक छोटा हिस्सा है वो जेसीबी में आ गिरा और इस वजह से जो जेसीबी चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मनेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। महिला सहित 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जनकपुर अस्पताल भर्ती किया गया है। खबर मनेंद्रगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। महिला सहित 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जनकपुर अस्पताल भर्ती किया गया है। बिलासपुर में राशन दुकानदारों पर एक्शन लिया गया है। 2 राशन दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है। लापरवाही की शिकायतों के बाद एक्शन लिया गया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। 12 राशन दुकानदारों को जारी किया गया नोटिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर राशन दुकानदारों पर एक्शन लिया गया है। 2 राशन दुकानों पर लाइसेंस निलंबित किया गया। लापरवाही की शिकायतों के बाद ये एक्शन लिया गया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। 12 राशन दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया है। बस्तर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने घर वापसी की है। चारों ने अपनाया सनातन धर्म। 20 साल पहले अपनाया था दूसरा धर्म। पूजा अर्चना कर लौटे मूल धर्म में। हिंदूवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया है और ये देखिए स्वागत के दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बस्तर की पूरी जानकारी, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने घर वापसी की है। चारों ने अपनाया सनातन धर्म। 20 साल पहले अपनाया था दूसरा धर्म। पूजा अर्चना कर अपने मूल धर्म में वापस लौटे हिंदूवादी संगठनों ने इनका स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में आज से फिर होगा बारिश का दौर। पूरे प्रदेश में मानसून सिस्टम फिर से सक्रिय हुआ है। सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तो आज से फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है और संवाददाता तनु जुड़ गए हैं। तनु, आज से फिर से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जता रहा है मौसम विभाग।
जी बिल्कुल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है, लेकिन अभी भी ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर अच्छी बारिश जो है वो नहीं हो रही है और कई ज़िलों पर मानसून जो है वो थमसा गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज से प्रदेश में थोड़ी सी मानसून की एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में अभी लंबे समय से अच्छी बारिश नहीं हुई है और उमस और बेचैनी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ ही कई ज़िलों में आज भी हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जो है वो जताई है, लेकिन लगभग अभी ऐसे 12 से 20 ज़िले हैं जहाँ पर अच्छी बारिश जो है वो नहीं हो रही है और मानसून इन जिलों में थमसा गया है। तेज़ धूप से लोगों का जीना जो है वो हराम हो चुका है। वहीं मौसम विभाग की माने तो लगभग अभी पूरे जुलाई में अच्छी बारिश की संभावना जो है वो नहीं है और जुलाई के बाद एक जो सिस्टम है वो काफ़ी लो बना हुआ है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जो है वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं राजधानी रायपुर में आज हल्के बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है, लेकिन बारिश को लेकर अभी कोई भी अलर्ट जारी जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि बाकी बस्तर संभाग के जिलों में हल्की बारिश आज हो सकती है, लेकिन कई जिलों में अभी भी बारिश नहीं हो रही है और जुलाई महीने तक मौसम का मिजाज फिलहाल यूं ही बना रहेगा। जुलाई के बाद कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में फिर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पहले छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून जल्दी पहुंचा है, लेकिन वैसी बारिश इस बार देखने को नहीं मिल रही। वहीं मौसम विभाग लगातार कहते हैं कि इस बार पिछले साल की तुलना में 6% ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन अभी जुलाई तक ऐसा माहौल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई के बाद छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो। जी बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां बलरामपुर में गरीबों को बांटा जा रहा खराब चावल। जी हां, पीडीएस की दुकान में खराब चावल बांटे जाने की सूचना मिली है। मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। जांच के दौरान दुकान में मिला खराब चावल, बाकी दुकानों की भी जांच हो रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। बड़ी खबर बलरामपुर से आपको दे रहे हैं, जहां बलरामपुर में गरीबों को बांटा जा रहा खराब चावल। पीडीएस की दुकान में खराब चावल बांटे जाने की जानकारी मिल रही है। मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया। जांच के दौरान दुकान में खराब चावल मिला, बाकी दुकानों की भी जांच हो रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मीडिया चैनल्स के माध्यम से ये संज्ञान में लाया गया था। हमने फूड ऑफिसर और एसडीएम को भेज दिया था और अभी मतलब लगभग 9 बोरा चावल जो है उसमें खराब मिला है। प्रारंभिक जांच फूड इंस्पेक्टर ने कर लिया है, हम उसको बदलने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, खराब चावल पर प्रशासन भी सख्त नजर आया है और जांच के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, पीडीएस की दुकान में छापा मारा गया, खराब चावल बांटे जाने की शिकायत मिल रही थी। जी, मैं आपको बता दूं कि पीडीएस दुकान जो है लोही गांव का है, वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत का है, जहां पर 8-10 हितग्राहियों को खराब चावल बांटा गया। जैसे इस बात की जानकारी मीडिया को लगी, मीडिया ने संज्ञान में लेते हुए जिले अधिकारी को अवगत कराया। जब जिले अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया, जांच टीम को मौके पर भेजा, तो लोधी जो पीडीएस दुकान है वहाँ लगभग 9 बोरी जो खराब। इस मामले पर बलरामपुर जिले के कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम को अलर्ट कर दिया गया है और आसपास की समस्त जो पीडीएस की दुकानें वहाँ जांच कराई जा रही, कहीं और भी तो नहीं चावल पहुंचा। उन्होंने कहा इसके विरुद्ध जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टीम अभी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी मात्रा में खराब चावल पीड़ित गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पीडीएस की दुकान में छापा पड़ा और जो अनियमितताएं पाई गई हैं उस पर एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। अंबिकापुर में बाइक पर कलेक्टर का औचक निरीक्षण, जहां बाइक से निकले दौरे पर कलेक्टर साहब। उदयपुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों का बाइक से दौरा किया गया। पेंडरखी, पहाड़ कोजा, बकोई, खुजी के स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर ने खुद मिड डे मील भी चखा। पेंडरखी उप स्वास्थ्य केंद्र मिला बंद, बीएमओ और आरएचओ को निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। तो देखिए, कलेक्टर बाइक से निकल पड़े निरीक्षण करने के लिए। कई स्कूलों का, कई क्षेत्रों के स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मिड डे मील भी चखा। ये देखिए, जब वो मिड डे मील खा रहे थे, कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान बच्चों से भी बातचीत की गई। बच्चों से भी पढ़ाई का किस तरीके का स्तर है यहाँ पर, उसके बारे में समझने की कोशिश की गई। ग्रामीण क्षेत्रों का बाइक से दौरा करते हुए कलेक्टर नजर आए।
कांकेर में जहरीले सांप आने से हड़कंप मच गया। बारिश के मौसम में घरों में आ रहे सांप, घरों में सांप आने से दहशत में लोग जी रहे हैं। कई घरों में सांप निकले हैं। एक्सपर्ट को बुलाकर सांपों का रेस्क्यू भी किया गया है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, जो जमीन के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और इन दिनों उमस का माहौल है। उमस के दौरान तो खास तौर पर जो जीव होते हैं वो बाहर निकलते हैं। कीड़े मकोड़े, चाहे सांप हो, ये सभी अपने अपने बिल से बाहर आते हैं और घरों तक पहुंच जाते हैं। आप ये देखिए, कांकेर में एक घर में सांप निकला। बारिश के मौसम में घरों में सांप आने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कई लोगों पर ये डस भी देते हैं कई लोगों को। और स्नैक कैचर को तुरंत सूचित किया गया। मौके पर टीम पहुंची और सांप का रेस्क्यू करके इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। तस्कर से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। आरोपी से लाखों का गांजा हुआ बरामद। जानकारी जांजगीर चांपा से है, जहां पर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। आरोपी से लाखों का गांजा बरामद हुआ है। और खबर राजनांदगांव से, जहां चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 सीलिंग फैन, 2 एलईडी टीवी, होम थिएटर बरामद किए गए। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया है। तो खबर राजनांदगांव से है, आपको दे दें, जहां पर चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 सीलिंग फैन, 2 एलईडी टीवी, होम थिएटर बरामद हुआ। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया। मुंगेली में वार्डों के परिसीमन पर आपत्ति। निकाय चुनाव से पहले वार्डों का हो रहा परिसीमन, जहां कई वार्डों में आने लगी आपत्तियां। पथरिया के वार्ड 3, 4, 8, 10 में आपत्ति की गई है। नियम विरुद्ध परिसीमन को लेकर पार्षद और वार्ड वासियों ने ज्ञापन दिया है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक परिसीमन की मांग की गई है। पेंड्रा जिले में 3 ग्राम पंचायतें कम हुई। 162 की जगह जिले में अब 159 ग्राम पंचायतें। मरवाही नगर पंचायत में हुआ 3 पंचायतों का विलय। कलेक्टर लीना मंडावी ने जारी किया आदेश। कुम्हारी, लोहारी, मरवाही को मिलाकर बनाई गई मरवाही नगर पंचायत। नगर पंचायत के संचालन के लिए नगर पंचायत समिति का गठन भी किया गया। किशन सिंह ठाकुर को बनाया पहला नगर पंचायत अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर 3 ग्राम पंचायतें कम हुई। और अब बात गरियाबंद से खबर की, जहां पर महिलाओं ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 17,000 महिलाओं ने लगाए 85,000 पौधे। अपने घरों में लगाए 85,000 पौधे। बच्चों के भविष्य के लिए लगाए गए फलों के पौधे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिले का नाम भी दर्ज किया गया। कलेक्टर जी द्वारा निवेश पोषण के अंतर्गत आया गया था, जिससे मैंने 5 पौधे लगाए हैं कलेक्टर जी के साथ में मिलके। और इससे हमारा ये है कि जैसे हम अपने बच्चे को बड़े करते हैं, उसी तरह हमें इस पेड़ को भी देख रेख करना है और उसको बड़ा करना है। इससे जो फल आएगा, जो भी फल फ्रूट आएगा, वो हमारे साथ साथ हमारे आने वाले बच्चे और हमारे आगे के सभी लोग खाएंगे और उससे पोषण भी अच्छा होगा और वातावरण भी अच्छा होगा। 85,000 टास्क इस तरह का था कि नवविवाहित महिलाएं, शिशुवती महिलाएं और प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं, उनके द्वारा फलदार पौधे, एक महिला को 5 फलदार पौधे दिए गए थे, जिन्होंने अपनी बाड़ी में ही ये पौधे लगाए गए। तो यह रिकॉर्ड एक अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है, जिसे हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। माननीय कलेक्टर सर जी, अपने दीपक अग्रवाल जी के ऑब्जर्वेशन में यह कार्य किया गया। गरियाबंद जिले के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। पोषण निवेश के तहत 85,000 पौधे आज लगाए जा रहे हैं। आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। गर्भवती महिलाएं जो है इस पौधे को लगाएंगे, और कारण क्या है, गर्भवती महिलाएं जब माँ बन जाएंगी तो अब ये जो पौधा है, और 1-2 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो बच्चा जो बड़ा होगा तब पौधे जो है फल देने लग जाएंगे और उस तरह उन्हें पोषण मिलेगा। जैसे हमारे जिले में आज लगभग 1,40,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इसमें 2 प्रकार से हैं। एक तो हम लोग जो आंगनबाड़ी के माध्यम से, जो हमारी नवविवाहित महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और शिशुवती महिलाएं हैं, लगभग 17,000 महिलाएं हमारे जिले में हमने चिन्हांकित किया है।
और प्रत्येक को हम 5 फलदार पौधे दे रहे हैं जो अपनी वो बाड़ी में लगाएंगे और एक संकल्प पत्र उनसे भरवा रहे हैं कि वो उन पौधों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करेंगे। ये संकल्प पत्र भरवाया जाना इसलिए है जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि पौधे लगा देने के बाद आदमी भूल जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पौधा लगाने के बाद उसको एक बच्चे की तरह केयर भी मिले और पौधा जो है कम से कम बड़ा हो और सर्वाइव करे। हम जितने पौधे लगाएं उतने पौधे कम से कम सर्वाइव हों। और पोषण निवेश जैसा कि नाम से ही है, एक प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट है। फलदार पौधे जब बड़े होंगे 2-3 साल बाद 4 साल बाद जब उसमें फ्रूटिंग होगी, उनके जो आने वाले बच्चे हैं या जो वर्तमान में बच्चे हैं उनके लिए एक पोषण का काम करेगा। क्योंकि हम इसमें जो पौधे दे रहे हैं आम के हैं, कटहल के हैं, पपीता के हैं, नींबू के हैं, इसके अलावा मुनगा के हैं, तो हम पोषण युक्त पौधे ही इनको प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सालों पुरानी परंपरा निभाई। शीतला माता मंदिर में भीमा, भीमसेन और भीमे डोगरी विवाह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भीमसेन और भीमे डोगरी का शीतला माता मंदिर में विवाह कराया जाता है और ये परंपरा यहाँ सैकड़ों सालों इलाके में अच्छी बारिश, भरपूर फसल और लोगों की सुख शांति की कामना से ये रस्म निभाई जाती है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें थे इस अंदाज में। आज छत्तीसगढ़ के